18 से 30 साल में आप अपनी लाइफ के उस फेज में होते हो जहां पर जो भी काम आप करते हो उससे आने वाली लाइफ पूरी तरीके से इम्पैक्ट होती है। आप यहां से अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो, जहां पर 90% लोग गलतियां करते हैं, इसीलिए वे पूरी ज़िंदगी गरीब या फिर मिडिल क्लास रह जाते हैं। 7% लोग कुछ अच्छे डिसीजन लेते हैं, इसीलिए वे अपर मिडिल क्लास पर पहुंचते हैं। वहीं 3% लोग कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिसके कारण वे अमीर बन पाते हैं। 18 से 30 साल की एज आपकी लाइफ का वो फेस होता है जहां पर आपके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, हाई एस्पिरेशंस होते हैं, और अगर आप इस फेस के दौरान अच्छे डिसीजंस लेते हो तो जो आपकी आने वाली लाइफ है वो और ज़्यादा बेटर हो पाती है। लेकिन वहीं अगर आप इस फेस में बुरे डिसीजन लेते हो तो ये आपको गरीब और गरीब बना सकती है। ऐसी ही 10 मिस्टेक्स की बात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर वो मिस्टेक्स आप अवॉइड करते हो तो आने वाले समय में आप अपने फ्यूचर को और ज़्यादा बेटर ब्राइट बना सकते हो, और इन गलतियों को अवॉइड करने से आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को और बेटर कर सकते हो। सो मिस्टेक नंबर 1, विक्टिम ऑफ शो ऑफ। कई सारे नहीं बल्कि 90% लोग पहली जॉब लगते ही सपने देखना स्टार्ट कर देते हैं फैंसी कार, फैंसी लाइफ स्टाइल की, जिसमें उनका मेन गोल होता है शो ऑफ करना, दुनिया को दिखाना वे कितने अमीर हैं, जिसके लिए उनकी हेल्प करती है EMI। वे महंगी से महंगी चीजें EMI पर बाई कर पाते हैं और उन्हें लगता है ये करके वे दुनिया को दिखा पा रहे हैं वे कितने अमीर हैं, जबकि आने वाले फ्यूचर को वो इससे कितना ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं ये उन्हें खुद भी नहीं पता। जिसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो जिस बैंक में मैं काम करता हूं वहां पर जो हमारा ऑफिस बॉय है उसके पास आईफोन है। वो पैसा जो आप आईफोन बाई करने में, महंगी महंगी बाइक्स बाई करने में, वॉचेस बाई करने में लगा रहे हो, अगर वही पैसा आप स्किल्स डेवलप करने में लगाओ, एक्सपेंसिव चीज़ों को बाई करने की जगह अपनी इनकम को आप किस तरीके से बढ़ा सकते हो उस चीज़ पर अगर आप फोकस करो तो ये चीज़ आपको आने वाले समय में और ज़्यादा अमीर बनाएगी। परंतु अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हो शो ऑफ पर तो यहाँ से आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपकी इनकम से, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। मिस्टेक नंबर 2, रॉन्ग यूज़ ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको रिच बना सकती है और पुअर भी बना सकती है। इसके आपने कई सारे एग्जाम्पल्स यूट्यूब पर देखे होंगे। अगर आप 15,000 रुपये 15 साल के लिए 15% के रेट पर इन्वेस्ट करते हो तो वो 1 करोड़ रुपए बन जाते हैं। यह है कंपाउंडिंग का पॉजिटिव इफेक्ट। लेकिन वहीं अगर आप जॉब लगते ही आईफोन बाई करने के लिए या कोई महंगी कार बाई करने के लिए डेप्थ लेना स्टार्ट करते हो तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी उतना ही भारी होता है और आपकी जो आने वाली लाइफ है वो पेचेक टू पेचेक चलने लगती है। यानी जो एक्सपेंस आप आज कर रहे हो डेप्थ लेकर वो आपकी फ्यूचर इनकम को रिड्यूस करता है। सो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, यानी कंपाउंडिंग का आपको गलत यूज नहीं करना है। कंपाउंडिंग से आप खुद को भी अमीर बना सकते हो और डेप्थ लेकर अपने बैंक को भी अमीर बना सकते हो। अब ये आपकी चॉइस है, आप क्या करते हो। मिस्टेक नंबर 3, नॉट अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लेशन। कई सारे लोग जब भी अपना बजट प्लान करते हैं, फाइनेंशियल फ्यूचर को देखते हैं तो वहाँ पर वो एक चीज़ अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ समझें तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 7% है तो जो 1 करोड़ की वैल्यू आज है वो 15 साल बाद कितनी होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अगर हम 7% इन्फ्लेशन लेकर चलें तो जो 1 करोड़ रुपए है उसकी वैल्यू 10 साल बाद रह जाएगी केवल 50 लाख रुपए, 15 साल बाद केवल 36 लाख रुपए और 20 साल बाद केवल 25 लाख रुपए। यानी जितना सामान आज आप 1 करोड़ रुपए में बाई कर सकते हो तो 20 साल बाद आपको उसे बाई करने के लिए 4 करोड़ रुपए लगेंगे, क्योंकि 1 करोड़ की वैल्यू 20 साल बाद हो जाएगी 25 लाख रुपए। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि 20 साल बाद आप इस तरीके से अपना फाइनेंशियल प्लान बनाओगे कि आपके पास 1 करोड़ रुपए होगा तो उसकी वैल्यू उस टाइम पर 1 करोड़ रुपए ना होकर केवल 25 लाख रुपए ही रहेगी।
सो जब भी आप अपने फ्यूचर प्लान बनाते हो फाइनेंस से रिलेटेड, आपको वहाँ पर इन्फ्लेशन को कंसीडर करना ही है। मिस्टेक नंबर 4, नॉट बाइंग इंश्योरेंस अर्ली। जैसे कि हमने इन्फ्लेशन की बात की थी, वो हर साल 7% के रेट से बढ़ता है, तो वहीं अगर हम मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करें तो ये बढ़ते हैं 14% के रेट से। अगर आपकी एज अभी 25 साल है तो आपको इंश्योरेंस जो मिलेगा वो 10,000 रुपये पर ईयर की बेस पर मिलेगा, लेकिन वही इंश्योरेंस अगर आप 35 साल की एज में बाई करने जाते हो तो उसके लिए आपको 17,000 रुपये पर ईयर खर्च करने होंगे। कंपैरिजन आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। सो यहाँ पर केवल 10 साल डिले करने पर जो आपका मेडिकल एक्सपेंस का खर्चा है वो 70% बढ़ जाता है। तो जैसे ही आपकी जॉब लगती है आपको मेडिकल इंश्योरेंस बाई करना है। यहाँ पर आपको 2 ही इंश्योरेंस की जरूरत होती है। पहला मेडिकल इंश्योरेंस जिसे हम हेल्थ इंश्योरेंस भी कहते हैं, और दूसरा टर्म इंश्योरेंस जिसे लाइफ इंश्योरेंस भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको किसी भी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। मिस्टेक नंबर 5, नो इमरजेंसी फंड। कई सारे लोग अपना पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आपको ये समझना है म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। यहाँ पर आपको रिस्क होता है। अगर आप ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास साइड में इतना पैसा होना चाहिए कि जब तक आपका जो पैसा स्टॉक मार्केट में कंपाउंड होता है तब तक आप अपने खर्चे को चला सको। इसके अलावा मार्केट में कई बार आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो उस समय आपके पास पैसा होना चाहिए, नहीं तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पाओगे। जैसे कि 2019 में कोविड-19 के चलते मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हुआ था। उस समय पर जिन भी लोगों के पास लिक्विड मनी था उन्होंने इन्वेस्ट करके अपने पैसे को 6 महीने 1 साल के अंदर ही डबल किया। इसीलिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि जब भी मार्केट में क्राइसिस आए तो आपको अपना पैसा निकालना ना पड़े और आपके पास एक्स्ट्रा मनी भी होना चाहिए जिसे आप उस समय इन्वेस्ट कर सकें और अपॉर्चुनिटीज़ का बेस्ट यूज़ कर सकें। मिस्टेक नंबर 6, नो बजटिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर रुपए का हिसाब रखना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके मेजर एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ पर होते हैं, ताकि आप उसे ट्रैक कर सको। और आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो हमेशा आपकी इनकम के 60% से कम होने चाहिए, ताकि आप 40% अमाउंट इन्वेस्ट कर सको और उसे मल्टीप्लाई कर सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो आपके मंथली एक्सपेंसेस 30,000 रुपये तक होने चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके एक्सपेंसेस और ज़्यादा बढ़े, यानी आप 30,000 से 60,000 रुपये अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए पहले आपको अपनी इनकम को जो अभी 50,000 रुपये है उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये करना होगा। यही चीज़ हमें रॉबर्ट कियोसाकी भी सिखाते हैं। जब भी आप अपने एक्सपेंसेस बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि किस तरीके से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो, और जब एक बार आपकी इनकम बढ़ जाती है तो उसका 60% तक आप अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा सकते हो। मिस्टेक नंबर 7, लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। जब हम अपने अर्ली 20s में होते हैं तो वहाँ पर हमें लगता है कि अमीर बनना काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई भी शॉर्टकट नहीं है अमीर बनने का। आपको भले ही YouTube पर कई सारे लोग ये भरोसा दिलाएंगे कि उनके पास कोई सीक्रेट है जिसे अगर आप अप्लाई करते हो तो आप बहुत जल्दी ही करोड़पति बन सकते हो, लेकिन आपको ये समझना है वो ऐसा कर रहे हैं ताकि आप उनके कोर्सेज बाय कर पाओ। ये उनका मेथड है कोर्सेज सेल करने का, और उनके कोर्सेज बाय करके आज तक कितने लोग अमीर बने हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो YouTube पर कोर्सेज बेचते हैं आपको अमीर बनाने के कुछ सालों बाद आपको उन्हीं के स्कैम वीडियो देखने को मिलते हैं। मैं एक बैंक में काम करता हूँ, उसके साथ ट्रेडिंग भी करता हूँ और YouTube पर वीडियोस भी बनाता हूँ। सो अगर कोई शॉर्टकट अवेलेबल होता तो सबसे पहले उसका यूज़ खुद मैं ही करता, और मैं ही नहीं बल्कि जो भी लोग आपको YouTube पर अमीर बनना सिखाते हैं, जो आपको कहते हैं कि इतने पैसे में उनके कोर्सेज को बाय कर लो, और उसके बाद वो आपको सिखाएंगे कि आप कैसे 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर करोड़पति बन सकते हो, तो मेरा उनसे क्वेश्चन है वो खुद ऐसा क्यों नहीं करते। मिस्टेक नंबर 8, टेकिंग मैनी इंश्योरेंस। आपको केवल 2 ही इंश्योरेंस की जरूरत है, पहला हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन जब भी आप किसी एजेंट से मिलोगे तो वो आपको इन 2 इंश्योरेंस के अलावा कई सारे इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे
तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है उनका कमीशन। ये 2 इंश्योरेंस ऐसे हैं जिन पर एजेंट को सबसे कम कमीशन मिलता है, लेकिन वो आपको इन 2 इंश्योरेंस को कभी भी सेल नहीं करेंगे, बल्कि वो आपको अलग अलग और इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे, जहां पर वो आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे। लेकिन आपको ये समझना है, इंश्योरेंस का मतलब होता है सेफ्टी नेट, ना कि इन्वेस्टमेंट। अगर आपको अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ना कि कोई इंश्योरेंस बाई करना है। इंश्योरेंस का मतलब होता है केवल कवर देना। तो आपको जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनाई गई है उसका यूज़ वहीं पर करना है। तो इंश्योरेंस में अपनी लाइफ सिक्योर करने के लिए इन्वेस्ट करें, ना कि अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए। मिस्टेक नंबर 9, टू मच डाइवर्सिफिकेशन। वॉरेन बफेट ने कहा था, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन उन्हीं लोगों के लिए है जो कि इग्नोरेंट है। यानी कि अगर आपको पता नहीं है कोई चीज़ कैसे काम करती है, तभी आप अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हमेशा एक ही चीज़ में इन्वेस्ट करना है, लेकिन जब आपका कैपिटल छोटा है तो उसे मल्टीप्लाई करने के लिए आपको किसी एक चीज़ को समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टॉक मार्केट को समझकर किस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है, या तो ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करके अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करने लगो, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करने लगो, पेपर एसेट में भी इन्वेस्ट करने लगो, तो ये अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने का सही तरीका नहीं है। जो भी लोग अपनी लाइफ में अमीर बने हैं वो किसी एक चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉरेन बफेट, तो वो एक्सपर्ट हैं स्टॉक मार्केट के, इन्वेस्टिंग के। वहीं अगर हम बात करें रॉबर्ट कियोसाकी की, तो वो एक्सपर्ट हैं रियल एस्टेट के। अगर हम जिम साइमंस की बात करें तो वो एक्सपर्ट थे ट्रेडिंग के। तो अगर आपको सच में इन्वेस्टमेंट के जरिए अमीर बनना है तो आपको 10 चीज़ों पर हाथ मारने की जगह किसी एक चीज़ में ही खुद को एक्सपर्ट बनाना है, और वो एक चीज़ ही इनफ होगी आपको अमीर बनाने के लिए। लास्ट मिस्टेक नंबर 10, मिक्सिंग इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। कई सारे लोग ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वे स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं, और जब उनके लॉसेस 25%, 30%, 40% तक हो जाते हैं तो उसके बाद वे एक इन्वेस्टर बन जाते हैं और कहते हैं मैं तो एक इन्वेस्टर हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपका पर्पस इन्वेस्टिंग करके अमीर बनना है तो वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर आप बिजनेसेस को एनालाइज करके किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, जबकि ट्रेडिंग में आपका पर्पस होता है लो पर बाई करना, हाई पर सेल करना, और स्टॉप लॉस लगाना वहाँ पर मैंडेटरी होता है, ताकि आप अपने लॉसेस को कम से कम रख सको और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सको। ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कैसे की जाती है, उस पर हम एक फ्री कोर्स यूट्यूब पर स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपने उस कोर्स को देखना अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो उसका आप पार्ट 1 देख सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।